पाक भारत कशीदगी के बाद होने वाले सीज़ फायर के तनाजुर में जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था उसी खदशे की झलक अब वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी है। और रिवायती जंग के बाद अब पाकिस्तान को भारत की प्रॉक्सी वॉर झेलना पड़ रही है। आज बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में एक स्कूल बस को धमाके का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 तालिबात शहीद हुई हैं, जबकि 35 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी हैं। शहीद होने वाली तालिबात में छठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में हुई और भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए बलूचिस्तान को निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि कालादम BLA और BLF भारतीय प्रॉक्सीज़ का किरदार निभाते हुए मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह वार्निंग भी दी थी कि मोदी प्रॉक्सी वॉर और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में गड़बड़ करेगा। खुजदार वाक़े की संगीनी को भांपते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कोयटा का हंगामी दौरा किया है, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा कोयटा पहुंचे। प्रॉक्सी वॉर का चैलेंज कितना बड़ा है और अब पाकिस्तान को क्या लाहे अमल अपनाना हो, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि आज जो हमला खुजदार में देखा गया भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर को शिद्दत देने के तनाजुर में, ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं था क्या, या आपको भी लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था और इसको सरप्राइज़ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि इसको भी एक जंग के तौर पर ही लिया जाएगा? कितनी शर्मिंदगी उठाने के बाद भी भारत मतलब ये सारा काम दीदा दलेरी से और ढिठाई से कर रहा है? देखिए शिफा, एक बुज़दिल जो है ना, नाकाम जो ये फ़ौज होती है वो यही कुछ कर सकती है। जिस बुरे तरीके से इनको हमारे मिलिट्री ने इनको जी मारा है, इनका मुँह काला किया है, इनको सरेंडर पे मजबूर किया है, हाथ जोड़े अमेरिका के, और हर डिपार्टमेंट में दे वर मिज़रबल फेल्ड, अल्टीमेटली सीज़फायर की है। अब इनके पास ये कमज़ोर बुज़दिल जो होते हैं ना, ये यही काम होते हैं जिनके मॉरल साउंड होते हैं कि वो मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट्स पे लेके जाते हैं। आपके सामने जब ये ऑपरेशन हो रहा था, इंडिया ने KPK में, नॉर्थ-ईस्तान में, साउथ-ईस्तान में 71 हमने टेररिस्ट सिर्फ 2 नाइट्स में मारे, और मारने के बाद इनकी इतनी कमर तोड़ी कि उसके बाद इनके सर उठाने की हिम्मत नहीं बढ़ी है। सो नाउ दे आर ऑन दिस स्मॉल टारगेट, बच्चों को, जैसे APS के पेशावर के बच्चों को किया था, बट दिस इज़ आवर रेड लाइन, आई टेक इट। दिस इज़ अ रेड लाइन। सेकंड, हमें अपनी सिक्योरिटी फॉर दीस सॉफ्ट टारगेट शुड बी टाइटन अप, नंबर 1। नंबर 2, इमीडिएटली हमें इसके प्रूफ इकट्ठे करने विदिन 3-4 डेज, कॉन्क्रीट, हम्म। राइट? इट शुड बी ऑडियो, वीडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन, व्हाटएवर वी हैव, और वी कैन अरेस्ट 1 or 2 पीपल। इनकी लाने के बाद, डोजे तैयार करने के बाद, यू टेल एटलीस्ट अमेरिकन्स, यूरोपियन यूनियन, अपने नेबर में रशिया, चाइना, ईरान और मिडल ईस्ट को, दिस इज व्हाट इन यू, देन वी मस्ट गो अगेंस्ट दीज टारगेट्स इन अफगानिस्तान से अगर हुए हैं ये, जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हैं, जहाँ पर इनके प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स हैं, ये वी मस्ट गो एंड हिट देम। हम्म। अगर ये इंडिया से हुआ है, इमीडिएटली वी शुड गो नाउ। इंडिया अगर झूठ बोल के, फॉल्स फ्लैग करके, विदाउट एनी प्रूफ, अगर 26 या 27 टेररिस्ट को खुद मारने के बाद पाकिस्तान पे इतना बड़ा हमला कर सकता है और फिर मुंह की खा भी सकता है, वी ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, इंडिया ने गेट खोला हुआ है, नाउ वी हैव टू रिटेलिएट इन सेम कॉइन मगर एंड विद ब्रिगेडियर मोर साहब, फोर्स। उस तनाजुर में तो अभी सीज फायर चल रहा है ना, इंडिया को डायरेक्टली हम मिलिटरीली तो टारगेट शायद ना कर पाएं। देखिए, ये चीज पर चल रहा है मिलिट्री टू मिलिट्री, बट ये चीज पर फॉर जब ये जाके हमारे शहरियों को मार रहे हैं और हमारे पास प्रूफ है, इंडिया के पास भी तो प्रूफ नहीं था, उसके ठीक है। बावजूद दे केम टू अस। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू नाउ टेल वी एंड वी हैव टू वेरी स्ट्रांग। इस पे अब हमने कोई लिहाज नहीं करा। आई थिंक एनफ एनफ बहुत हो गया, हमने बहुत इनका लिहाज कर लिया है। अब हमें इसके वी हैव टू वेरी टफ, वी ठीक है। शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग।
ठीक है, वो तो ब्रिगेडियर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें ये बात कंफर्म है और अगर हमें पता है कि बीएलए भारत की प्रॉक्सी है, तो व्हाई हैव वी बीन अनएबल टू एलिमिनेट देम अभी तक? मतलब हम उसका कोई हल नहीं निकाल सके। हम जानते हैं बलूचिस्तान एक वल्नरेबल प्रोविंस के तौर पर हमेशा ही दहशतगर्दी से जूझता रहा है, सॉफ्ट टारगेट रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं उस चीज़ को अभी तक एड्रेस कर पाए? मतलब हमें तो फिर अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बड़ी ज़रूरत है इस मामले में। देखिए 180 के करीब इंटेलिजेंस बेस पर डे ऑपरेशंस कर रही है ऑल ओवर ये केपीके में बलूचिस्तान के अंदर। वन और जगह होगी वो ज़रूर बचेगी, पर ठीक वो है। ऐसी जगह करते हैं सॉफ्ट टारगेट। अदरवाइज़ जिस तरह अभी तो आपने देखा होगा केपीके में वहाँ की पूरी अवाम हमारी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी होके अपने-अपने विलेजेस का, अपने गाँव का वो प्रोटेक्शन कर रही है। वो इन लोगों को मार रही है टेररिस्ट को। वो आते हैं कि जी हमें ये एहलकार दे दें, दे ऑल गेट टुगेदर एंड दे किल देम। एंड दैट इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए। लाइकवाइज़ नाउ इज़ द टाइम हम ये करने के बाद एक तो हम इसको ज़ाहिर है कि वी आर गोइंग टू बी बीइंग अ हार्ड स्टेट नाउ, वी हैव टू टेक वेरी स्टर्न इमीडिएट सख्त एक्शन इनके खिलाफ लेंगे। अच्छा, वी अब वो ऑलरेडी एक्शन गॉट किस तरह से ब्रिगेडियर साहब? क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो, अब तो बेसिकली बीएलए इतनी एक तरह से दीदा दलेरी से वीडियोस भी रिलीज कर देती है, और जिस तरीके से हमारी अपनी आर्म्ड फोर्सेस कोई ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं, पहले एक मैप बनाते हैं, ज़मीन पे वो जगह वगैरह मार्क करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं भाई यहाँ से हम एंटर होंगे, उस किस्म की ट्रेनिंग बीएलए बना रही है वीडियोस, और हमें वो दिखा रही है या हमारे कौम के बच्चों को दिखा रही है कि भाई देखो दिस इज़ आर कैपेबिलिटीज़। तो उनके इस तरीके के ऑपरेशंस के साथ, और अब तो वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम कितना सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? और वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, उस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह से हतमी तौर पर फुल प्रूफ तरीके से अब इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है? देखिए शिफा, इसमें जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ये 3-4 pronged स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। मिलिट्री ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन विल कंटिन्यू विद सेम इंटेंसिटी। बट देन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट की है कि फेडरल गवर्नमेंट शुड सेंड अ टीम ऑफ समझदार लोगों की, कोयटा में जाएँ, बैठें, वहाँ की जो पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज़ हैं, कौमी पार्टीज़ हैं, उनके रिज़र्वेशन सुनिए, उनको क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, कहाँ गई है मुझे बताएँ। आई मीन यू कांट हैव कि फ़ौज को छोड़ दिया और आपके लिए बाकी सारा काम खत्म। इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियसली एक इकट्ठा एक ऑपरेशन होना चाहिए। आप इस बार वहाँ देखें क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या हमने रिज़ॉल्व किया। ठीक है। आपको उनको एक पैकेज दें, जो ऊपर से पहाड़ों में लोग बैठे हैं, पहले हमने कितने उतारे हैं, वो उतर के आ रहे हैं, उनको इंसेंटिव दें, उनके लिए हम माफ़ी करें, जो हाँ, वहाँ ठीक पर है। आते हैं हम कहते हैं, तो जी अब तुम वर्क और सोशो इकोनॉमिक पैकेज दें, जो बेरोज़गार लोग हैं, देखें ये व्हाई डू दे फॉल प्रे टू दिस टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन गुर्बत। वो कहते हैं ये लो 40,000 महीना लो, 2 धमाके कर दो। दे विल डू, मजबूर है बेचारे। यही हम उनको कह रहे हैं नहीं यार, आपको हम आपकी ज़मीन है, हम आपको ट्यूबवेल लगा के दे देते हैं, आप करो कारोबार करो, अपने बच्चों की ज़िंदगी सिक्योर करो। आपकी ज़मीन ये लो, हम आपको 20 मवेशी दे देते हैं, 2 जो है आपको बड़े गाय बैल सही। दे देते हैं, ओके आप अपना काम करो। ये चीज़ें साथ-साथ करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ब्रिगेडियर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।